कैंसर होता क्या है? देखिए, जैसे घर परिवार में हम लोग कहते हैं कि भाई कोई बच्चा बिगड़ गया। कश्मीर में जैसे आजकल होता है कि कोई बच्चा बिगड़ गया। अब एक परिवार है, 4-5 बच्चे थे, एक बच्चा बिगड़ गया और आतंकवादी बन गया जाके। इसी प्रकार शरीर में जो विभिन्न अंग हैं और उनकी स्पेशलाइज्ड कोशिकाएं हैं, उनके बीच बीच में कुछ प्रीमेच्योर सेल्स पड़ी रहती हैं। उनको हम लोग मल्टीपोटेंशियल या प्लूरीपोटेंशियल सेल्स कहते हैं। जो स्टेम सेल एक बात होती है, स्टेम सेल से एक पीढ़ी आगे की बात होती है। तो वो जो प्लूरीपोटेंशियल सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए लीवर का उदाहरण लें, तो लीवर में मान लीजिए कि साहब 2 करोड़ सेल्स हैं, तो 2 करोड़ सेल्स में 4-6 सेल ऐसी होंगी कि जो प्रिमिटिव टाइप की, प्लूरीपोटेंशियल टाइप की होंगी। उनका काम यह रहता है बेसिकली कि कोई घाव हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो वो अपनी बढ़वार करके, ग्रोथ करके उस चोट के घाव को भर देते हैं। जैसा हम सब लोगों ने देखा होगा कि जैसे स्किन के ऊपर मान लीजिए आप कहीं दरवाजे से निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और आपका थोड़ा सा छिल गया तो बड़ा दर्द होगा, साहब बड़ी जलन होती है उसमें और ऊपर की कोशिकाएं नष्ट हो गई। लेकिन कुछ समय बाद आपने क्रीम लगाई, नहीं लगाई, कुछ भी हुआ, बट 2-4-6 दिन में आप देखते हैं कि वो जो थोड़ा सा छिला था भाग या थोड़ा सा कटा था, वो घाव भर गया और अब पता भी नहीं चला कि उस जगह पर कभी कोई घाव हुआ था, कोई चोट भी लगी थी। माने ये है कि उस जगह पर कोशिकाओं की जो प्रीमिटिव, जो मैं कह रहा हूं मल्टीपोटेंशियल कोशिकाएं जो थी, उसने मल्टीप्लाई करके और वो जो जगह घाव की खाली हुई थी उस जगह को भर दिया और भरने के बाद वो कोशिका स्विच ऑफ हो गई और आपका घाव ठीक हो गया, पता भी नहीं चलेगा कहां हुआ है। इस प्रक्रिया को टाइप 1 या रीजनरेशन हीलिंग कहते हैं। रीजनरेशन सेम प्रकार की, उसी प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बढ़वार करके घाव को भर दिया जाना, रीजनरेशन। और रीजनरेशन का एक गुण क्या होता है कि घाव सपोज 1 इंच था लंबाई में, ऐसे गहराई में नहीं, लंबाई में, तो उस लंबाई वाले घाव को जब भरा इन्होंने और जब वो संपर्क में आई 2 कोशिकाएं और जब ये हुआ कि भाई अब घाव भर गया, तो एक सिग्नल जाता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन सिग्नल, कि भाई अब जरूरत नहीं है, घाव भर गया, अब मल्टीप्लाई करना बंद कर दो, और वो कोशिकाएं बंद कर देती है, घाव भर जाता है, आपको हमको पता भी नहीं चलता घाव भर गया, इससे पहले कभी यह घाव भी था या नहीं। ये एक सामान्य प्रक्रिया ईश्वर प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त हमारे शरीर में इनबिल्ट रहती है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये कोशिका मल्टीप्लाई कर रही थी और घाव को भर रही थी, वो मान लीजिए कि शरीर का जो एक नियम था कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का, कि जब संपर्क में आए घाव भर जाए तो आप अपना बढ़वार करना बंद कर देना, डिवीजन करना बंद कर देना। अब उस कहने को नहीं माने। जो कोशिकाएं वो बॉडी के कहने को नहीं मानती, ऐसी कोशिकाएं कैंसर में परिवर्तित हो जाती हैं। इसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में अनकोऑर्डिनेटेड, अनकंट्रोल्ड, पर्पजलेस ग्रोथ कहते हैं। कोई नियम कानून नहीं। अभी मैंने बताया जैसे घाव भरना था तो शरीर का एक नियम है कि भाई वो कोशिका आएगी, मल्टीप्लाई करेगी और मल्टीप्लाई करके घाव को भर देगी, घाव भर गया, ठीक हो गया। अब ये वाली क्या कोशिकाएं कि ये कहना नहीं मानती, सब बिगड़ गई, कहनी नहीं मानेगी, बॉडी कुछ भी कहती रहो कि भाई आप ऐसा मत करिए, लेकिन ना, वो इंडेफिनिट, पर्पजलेस, उसका कोई उद्देश्य नहीं है और वो किसी के कहने से रुकने वाली नहीं है। निरंतर मल्टीप्लाई करती रहे, बढ़वार करती रहे, ऐसी कोशिकाएं कैंसर बनाती हैं, कैंसर करवाती हैं।